हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी का जो भर्ती हुई है हाल ही में और जिसका रिजल्ट जारी हो चुका है। उस एलटी भर्ती के रिजल्ट के जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र कब तक मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि जब एलटी का मामला हाईकोर्ट में था तो उस समय भी हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कराई थी। और दोस्तों, अब बात ये आती है कि इतने लंबे समय के अंतराल के बाद, चूँकि इतना इंतज़ार करने के बाद जब एलटी का वैकेंसी नहीं निकली थी उस समय आंदोलन करना पड़ा और उसके बाद फिर जो है बड़ी मुश्किल से वैकेंसीज़ निकली और उन वैकेंसीज़ के निकलने के बाद सिलेबस चेंज हुआ और सिलेबस चेंज होने के बाद अभ्यर्थियों ने काफ़ी मेहनत की और अत्यधिक मेहनत के बाद जो है फाइनली सिलेक्शन लिया है इतने लंबे अंतराल के बाद। और अब रिजल्ट आया तो अब नियुक्ति को लेकर काफ़ी टाइम जो है यहाँ पर लगभग हो चुका है। तो दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद थी कि फरवरी एंडिंग तक इसके में नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएंगे और जो है मार्च स्टार्टिंग से जो है जॉइनिंग विद्यालय में हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर भी हमने जब अपना प्रीवियस इसके अंतर्गत क्लास दी थी तो वहाँ पर भी हमने इफ एंड बट की स्थिति आपको बताई थी कि क्यों ऐसा हो सकता है कि जो है नियुक्ति फरवरी में भी ना मिल पाए। तो चूँकि दोस्तों आपने हाल ही में देखा होगा विधानसभा सत्र हुआ था और विधानसभा सत्र में उससे पहले चुनाव हुए थे और चुनाव के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं था। और विधानसभा सत्र में जो है दोस्तों ये बात सामने आई थी कि काफ़ी सारे विधायकों के द्वारा इसमें बात कही गई थी, जो पर्वतीय क्षेत्र में जो विधायक हैं तो उन विधायकों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे क्षेत्रों में जो है अभी अध्यापकों की बहुत कमी है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने अपने कुछ बयान दिए थे कि किस तरीके से नियुक्तियाँ होनी हैं, क्या होनी हैं। तो वो सारी बातें को देखते हुए दोस्तों ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा लेट नहीं होने वाला मैटर। अब जो है आप लोगों की नियुक्ति पत्र आपको बहुत कम समय अंतराल में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस पर एक अपडेट जो है न्यूज़ आई थी उसको हम पहले बताते हैं और साथ ही साथ आपको फिर इन्फॉर्म करते हैं, लास्ट में आपको इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से आपकी नियुक्ति कब तक आपकी नियुक्ति इसमें हो जाएगी 100%। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें एलटी शिक्षकों की तैनाती पर शिक्षा मंत्री के बयान, बताया कब मिलने जा रही है नियुक्ति, अधिकारियों को दिए निर्देश। तो दोस्तों, ये न्यूज़ जो थी ये देहरादून से थी, आप देख सकते हैं देहरादून से खबर थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक एलटी के पद पर चयनित 1317। तो दोस्तों, अभी 1544 पदों की जो नियुक्ति होनी है इनमें से जो अन्य जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनकी नियुक्ति कब होगी और क्या होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 1317 शिक्षकों को एक माह के भीतर नियुक्ति दी जाएगी। विभिन्न विषयों में चयनित इन शिक्षकों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रथम तैनाती दी जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया जा चुका है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है उत्तराखंड के अंदर की वो चीज़ें विभागीय तौर पर हो रही हैं करके तो इन्फॉर्म हो जाता है बट होती नहीं है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसमें न्यूज़ में और क्या क्या है उसके बाद हम बात करेंगे पूरी तरीके से। तो दोस्तों, सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया को बताया कि पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालयों में एक माह के भीतर एलटी शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विषयों के 1317 एलटी पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है और जिनमें गणित विषय में 153, सामान्य में 237 और विज्ञान में 197 और वाणिज्य में 15, संस्कृत में 21, उर्दू में 1, इंग्लिश में 164, हिंदी में 179 और उसके बाद 229 कला में, संगीत में 8, गृह विज्ञान में 13 और व्यायाम में 100 शिक्षकों का चयन किया गया है। तो ये बात बिल्कुल अब सही अपडेटेड मिलती है दोस्तों। डॉक्टर रावत ने बताया कि इन सभी चयनित शिक्षकों की प्रथम तैनाती गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय और दुर्गम विद्यालयों में अनिवार्य रूप से जो है की जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें गढ़वाल मंडल में चमोली, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों देखिए, पर्वतीय जिलों में कहाँ कहाँ आपका चयन होना है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी जनपद और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा
इन जगहों को चिन्हित किया गया है दोस्तों, जहां पर सीधे नियुक्तियां मिलने वाली हैं। तो पहले इनका ये कहना है कि उन अभ्यर्थियों को, जिन अभ्यर्थियों का डायरेक्ट चयन होगा, उनको पहले पर्वतीय जिलों में ही सिलेक्शन दिया जाएगा। ये जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान भी कहा था, क्योंकि शिक्षा सत्र जब ये सत्र हुआ था दोस्तों, विधानसभा सत्र जब हुआ था ये, तो इस सत्र के दौरान जब पर्वतीय जिलों के विधायकों ने बराबर अपनी मांग रखी थी कि हमारा जो है वो हो रहा है कि हमारे विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, तो पर्वतीय जो है विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, तो 3-4 विधायकों के द्वारा ये बात रखी गई थी। तो उस प्रेशर में हो सकता है कि शिक्षा मंत्री ने बात कही हो, और यह हो सकता है यही चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हो। तो अभी तो इसको डिक्लेयर कर पाना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जैसे अन्य ज़िले हैं, जैसे जो मैदानी क्षेत्र के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी शिक्षकों का अभाव है, तो आखिर वहाँ विद्यालयों को खाली तो नहीं रखा जाएगा, और इतने अध्यापकों को कहीं न कहीं नियुक्ति तो देनी पड़ेगी। तो ऐसा तो 100% पॉसिबल तो नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले जो काउंसलिंग होगी, उसके अंतर्गत जो काउंसलिंग होगी या जो नियुक्ति पत्र दिए जाएँगे, वो पहले नियुक्ति दोस्तों पर्वतीय जिलों के में ही दिए जाएँगे। इतना ये बात कन्फर्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों? तो ये दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा और साथ ही आपने देखा होगा दोस्तों, विधानसभा सत्र में उन्होंने ये कहा था कि हमने अधिकारियों को ये बात कह दी है कि जो है आयोग को ये कह दिया है कि हम नियुक्ति उन्हीं अभ्यर्थियों को देंगे जो पहले पहले बार में ही नियुक्ति पत्र एक्सेप्ट करेंगे, चाहे उनको पर्वतीय क्षेत्र जिलों में जाना पड़े, चाहे उनको मैदानी जिलों में मिले। तो ये बात भी इन्होंने कही है, क्योंकि इस बात को लेकर ये बात आई दोस्तों, जो डीएलएड की नियुक्तियां हुई थी, वो डीएलएड की नियुक्ति के दौरान क्या हुआ था कि जो पर्वतीय जिलों में जो थे अभ्यर्थी नहीं गए थे, और वहाँ पर जो है और मैदानी जिलों के लिए अपनी काउंसलिंग बार बार करवा रहे थे। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये कदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली उठाया जा सकता है, जिस कारण से पर्वतीय जिलों के प्राइमरी विद्यालय भी बहुत सारे खाली हैं, और वहाँ डीएलएड वाले अभ्यर्थी नहीं पहुँचे हैं, और जिस कारण से जो है ये ऑब्जेक्शन हुआ है। तो इसलिए एलटी के अभ्यर्थियों को इसका हो सकता है कि यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं दोस्तों, वो सारे के सारे पर्वतीय जिलों के ही नाम लिखे गए हैं, और यही विधानसभा सत्र में उन्होंने कहा भी था। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा देहरादून जनपद के चकराता ब्लॉक, नैनीताल जनपद के ओखलखांडा ब्लॉक के दुर्गम विद्यालयों में भी चयनित शिक्षकों को प्रथम तैनाती दी जाएगी। तो देहरादून के जो है चकराता ब्लॉक जो है उसमें पर्वतीय जिला है, और इसके अलावा नैनीताल जनपद के ओखलकांडा ब्लॉक जो है ये दुर्गम क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर जो है इनको प्रथम तैनाती दी जाएगी, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और डॉक्टर रावत ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा 12 विभिन्न विषयों में 1544 रिक्त पदों का अध्याचन सेवा चयन आयोग को भेजा गया था, जिसके सापेक्ष आयोग ने मंडल व शाखावार 1317 पदों के अंतिम चयन परिणाम जारी किए हैं, जबकि अवशेष पदों का चयन परिणाम न्यायालय में योजित याचिका के निस्तारण के उपरांत ही किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये बात कंफर्म कर दी गई है कि जो अन्य अभ्यर्थी बचे हैं उनका चयन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर से जो 1544 पदों में से 1317 को नियुक्ति दे दी और अन्य पदों का नहीं होगा, तो ये होगा जरूर, बट जो चयन परिणाम न्यायालय में योजित जो याचिकाएं हैं उनको निस्तारण करने के बाद अन्य को नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, यानी कि न्यायालय के लिए जो पद जो है निर्धारित किए गए हैं उन पदों को बचाया गया है। डॉक्टर रावत ने कहा, सरकार का मकसद प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है, ताकि इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों और अधिक सुधार किया जा सके, छात्र छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, और नए शिक्षकों की नियुक्ति से जहां स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, वहीं छात्र छात्राओं पर भी पढ़ाई के लिए अन्यत्र विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें कही हैं दोस्तों शिक्षा मंत्री के द्वारा, और ये जो न्यूज़ है दोस्तों ये देहरादून से अपडेट हुई थी। तो दोस्तों ये जानकारी है मेनली, और इसमें जो अभ्यर्थियों का अभी चयन नहीं हुआ है वो अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनका चयन भी जरूर होगा। जैसे ही
जो ये कोर्ट में जो मामला है उस मामला का निस्तारण होने के बाद 13 से 17 पदों पे जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन फिक्स हो चुका है। उनको कोई यहाँ पर अब कोई ऑब्जेक्शन उनके पदों पर नहीं होने वाला। केवल नियुक्ति कहाँ पर मिलेगी, बस यही डिपेंड करता है कि किस जिले के अंतर्गत किस पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी और या मैदानी क्षेत्र में मिलेंगी। बस इसी के लिए थोड़ा जद्दोजहद है, बाकी अन्य किसी बात को लेकर भी कोई भी परेशानी अब नहीं है इन 13 से 17 पदों के लिए। लेकिन जो बचे हुए पद हैं दोस्तों उनका भी नियुक्ति होना है, यानी कि वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का थोड़ा बहुत 0.5 और इनसे जो रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा 1544 पदों के हिसाब से। ठीक है, बाकी अन्य वेटिंग लिस्ट जारी होगी नहीं होगी इससे अभी कोई बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि पर्वतीय क्षेत्र के में जो विद्यालय हैं उनमें 100% टीचर भेजने की यहाँ पर तैयारी है। और पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में दोस्तों काफ़ी सारे पद खाली हैं, तो आप ही में से ऐसा होगा कि 3-3, 4-4, 5-5 अध्यापक एक साथ एक ही विद्यालय में जाएंगे जो अभी आप नए नए चयनित हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना पूरा माइंड सेट कर लें कि हमें जहाँ नियुक्ति मिले हम वहाँ अपनी नियुक्ति देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले चाहिए जॉब। उसके बाद क्योंकि ऐसा ना हो दोस्तों डीएलएड की तरह ही हो जाए और पर्वतीय क्षेत्र में जो विद्यालय हैं वो खाली रह जाएं और उसके बाद फिर डीएलएड का जो है दोबारा वो ना हो, यानी कि डीएलएड की तरफ भी दोबारा नियुक्ति का मौका ही ना मिले या कुछ ऐसे लंबा टाइम लग जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप जिस विद्यालय में नियुक्ति ले रहे हैं उससे सीनियरिटी का भी अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का भी आप ध्यान दें, क्योंकि आप जहाँ पर नियुक्ति ले रहे हैं वहाँ पर आप कितनी जल्दी अपनी नियुक्ति ले लेते हैं उस पर भी निर्भर करता है। और वही चीज़ आपके एनुअली इन फ्यूचर आपके इंक्रीजमेंट वगैरह वगैरह सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों ये ना देखें कि आप किस पर्वतीय ज़िले के अंतर्गत आपकी नियुक्ति हो रही है। हालाँकि अगर घर से बहुत दूर हो रहा है तो उसमें अगर ऑप्शन बनता है तो आप उसके लिए थोड़ा माइंड सेटअप कर सकते हैं, थोड़ा चेंजेस ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट एंड वॉच की स्थिति नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सरकार का जो है यहाँ पर आयोग का, सरकार का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब कौन चेंज आ जाए और कब कहाँ पर क्या परिवर्तन हो जाए। इस चीज़ को आप ध्यान दें। और समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसलिए नियुक्ति अपना समय पर ले लीजिए जहाँ पर मौका मिले, और जल्द ही आपकी नियुक्ति होगी, क्योंकि आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको विद्यालय आवंटित हो जाएंगे, इतना श्योर है। मतलब अप्रैल फर्स्ट यानी कि पहले अप्रैल से आपका ज्वाइनिंग जो है हो जाएगी, इस बात के पूरा 100% चांस लगते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मार्च में आपको जो है मार्च लगभग आपका 15 तारीख के आसपास में आपको नियुक्ति, 15 से 20 तारीख के बीच में आपकी नियुक्ति पत्र मिलने के चांस पूरे हैं। इससे पहले भी मिल सकते हैं दोस्तों, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि 15 मार्च और 20 मार्च के बीच में आपको नियुक्ति पत्र यहाँ पर आवंटित हो जाएंगे। तो नए सेशन में आपको नए विद्यालय में ज्वाइनिंग करने का मौका मिलेगा, और यही आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ दोस्तों अपनी ओर से, क्योंकि लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे चैनल के माध्यम से आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। तो इसलिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन फ्यूचर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। और साथ ही दोस्तों अगर आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप हमारे क्लासेस को लगातार वॉच कर सकते हैं, जिस पर आपको लगातार जो है हमारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। और जो अप्रैल में जो स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है उसकी फुल तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।